हेलो दोस्तों, टाइम प्लस के यूट्यूब चैनल पर आप लोग का स्वागत है। यदि आप लोग कंपटीशन की तैयारी करते हैं और मैथ से डर लगता है और नौकरी लेना चाहते हैं तो चलिए आज से हम लोग स्टार्ट करते हैं मैथ का रेगुलर सीरीज, जिसमें आपको पता है कि किसी भी कंपटीशन को दीजिएगा, किसी भी कंपटीशन कोई भी कंपटीशन देना चाहते हैं तो उसमें मैथ का 2 सेक्शन होता है, एक आपका अर्थमेटिक होता है और एक आपका एडवांस होता है। दोनों मैथ को मैं रेगुलर और फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाऊंगा। आप अपने सभी दोस्त मित्र को बोल दीजिए कि इस चैनल पर आकर और सभी वीडियो को लगातार देखें। चलिए हम लोग समय बर्बाद किए बिना हम लोग स्टार्ट करते हैं एडवांस का पहला सेक्शन। यदि आपके दोस्त मित्र को मैथ से डर लगता हो या किसी भी तरह की परेशानी हो तो उनको बोलिए कि एक बार पूरा वीडियो देखें और तब उनको लगेगा कि मैथ से प्यार हो जाएगा दोस्त, और उनसे एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। चलिए स्टार्ट करते हैं एडवांस सेक्शन का पहला चैप्टर, हाइट एंड डिस्टेंस। देखिए हाइट एंड डिस्टेंस, जैसा कि इसका नाम है हाइट एंड डिस्टेंस, इसमें आपको हाइट की बात करेगा और डिस्टेंस की बात करेगा, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं ऊंचाई एवं दूरी। ऊंचाई एवं दूरी, जब भी ऊंचाई की बात होगा तो ऊंचाई हमेशा किसी न किसी बेस पर होता है। अगर ये ऊंचाई है तो ये ऊंचाई हमेशा किसी न किसी बेस पर होगा और इस ऊंचाई और इस बेस के बीच में हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनेगा। यानी सर जी, इसका मतलब ये है कि हाइट एंड डिस्टेंस में एक ऐसा फिगर बनेगा जिसमें 90 डिग्री बनना अनिवार्य है। जी हाँ, हमेशा 90 डिग्री बनना अनिवार्य है। आईसी के दोस्त 90 डिग्री बनना अनिवार्य है तो ये कैसा फिगर होगा, इसमें पहले कुछ बेसिक है जिसको हम लोग देखा जाए। सबसे पहले हाइट एंड डिस्टेंस से स्टार्ट करने के पहले कुछ बेसिक बातें हैं, उसको भी सीख लेते हैं। और वो बेसिक बात क्या है समझिएगा दोस्तों। जब भी हम हाइट एंड डिस्टेंस की बात करेंगे तो एक समकोण त्रिभुज की बात करेंगे, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं, और राइट एंगल ट्रायंगल उसको बोलते हैं जिसमें एक एंगल आपका 90 डिग्री हो। अब ये एंगल आपको 90 डिग्री होगा तो 90 के सामने वाले साइड को इस समकोण त्रिभुज में या किसी भी त्रिभुज में आपको 3 साइड होते हैं, 1, 2 और 3। ये 3 साइड हैं और 90 के सामने वाले साइड को आप हमेशा कर्ण बोलिएगा और इसको इंग्लिश में बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। और हाइपोटेन्यूज का पहला लेटर H होता है, इसीलिए इसको रिप्रेजेंट करेंगे H से। अब बच गया, ये 90 हो गया। और आपको ये भी पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है, जिसमें से यह अकेला 90 हो गया। तो आपको ये पता चल गया कि इस एंगल और इस एंगल का सम 90 डिग्री ही होगा। ये अकेले 90, अब इसको और इसको जोड़ने के बाद 90 होगा, तभी तो 90, ये और ये 90 और ये 90 180 होगा। अब आपके मन में एक बात आएगा, सर जी अगर ये 70 हो गया तो ये कितना होगा, आप ही बताइए दोस्त। अगर ये 90 है और इसको जोड़ने के बाद 90 आना चाहिए तो ये 70 है तो ये कितना होगा 20, यानी ये 70 डिग्री होगा तो ये 20 डिग्री होगा। अगर ये 60 डिग्री होगा तो ये कितना होगा बोलिए दोस्त। 60 में कितना जोड़े कि 90 बन जाए, तो इसको बोलेंगे कितना 30। अगर ये 50 होगा तो ये कितना होगा 50 होगा तो ये कितना होगा 40। यानी आपको दिख रहा होगा कि या तो ये एंगल या तो ये एंगल, दोनों में से कोई भी एंगल की बात किया जाए तो ये एंगल 90 डिग्री से हमेशा कम होगा और 0 से बड़ा होगा। इसी एंगल को बोलते हैं एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल, मेरी बातों को सुनिएगा, गौर से सुनिएगा दोस्त। एक्यूट एंगल, और जिसको हिंदी में बोलते हैं न्यून कोण। कौन सा कोण बोलेंगे, न्यून कोण। यानी कहने का मतलब है कि वह एंगल, यहाँ पे थीटा है, थीटा का मतलब एंगल, वह एंगल जो 0 डिग्री से बड़ा हो और 90 डिग्री से छोटा हो। मैं बराबर का चिन्ह नहीं लगा रहा हूं, यहाँ पे बराबर का चिन्ह नहीं लगाया, ये नहीं लगाया दोस्त। यानी 0 से बड़ा और 90 से छोटा हो, उसी को बोलेंगे एक्यूट एंगल, यानी न्यून कोण। यानी कहने का मतलब है कि मैं इसमें बेसिक बता रहा हूँ, अभी हाइट एंड डिस्टेंस नहीं स्टार्ट किया। हाइट एंड डिस्टेंस में मैंने अभी कुछ बात ही नहीं किया दोस्त। यानी समकोण त्रिभुज में या तो ये एंगल की बात की जाए या तो ये एंगल की बात की जाए, ये दोनों एंगल आपको एक्यूट एंगल होगा, न्यून कोण होगा, जिस एंगल की माप 0 से बड़ा और 90 से क्या होगा, छोटा होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्त, अभी इसी में कुछ और बेसिक बात करेंगे, उसके बाद हम हाइट एंड डिस्टेंस से स्टार्ट करेंगे। अब देखिएगा, समकोण त्रिभुज की बात हमेशा करेंगे, जैसा कि आपको पता चल गया। तो अगर ये आपका 90 है तो ये आपका कर्ण होगा, H होगा। और ये अगर इसको आप थीटा मानते हैं, अगर इसको आप थीटा मानते हैं तो इसको बोलेगा 90 माइनस थीटा। 90 माइनस थीटा। क्यों?
क्योंकि अगर ये 30 होगा तो इसका मान 60 होगा, और ये 60 कैसे आएगा, 90 माइनस थीटा, थीटा के जगह पे कितना है 30 और इक्वल टू कितना 60। यानी सर जी इससे हमको कोई दिक्कत नहीं है दोस्त। यानी अब देखिएगा ये थीटा है, ये थीटा है, और थीटा के सामने वाले को हमेशा, थीटा के सामने वाले को हमेशा आप परपेंडिकुलर बोलिएगा। परपेंडिकुलर को हिंदी में बोलते हैं लंब, और ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज, और 90 और थीटा के बीच वाले को 20, और बेस का पहला वर्ड बी होता है, इसीलिए हम इसको क्या बोलेंगे बी, और बेस को हिंदी में बोलते हैं आधार। क्या बोलते हैं दोस्त, आधार, आधार बोलेंगे, आधार, यानी इसको आधार बोलते हैं दोस्त। यानी इसका मतलब कि सर एक समकोण त्रिभुज के अंदर तीन भुजाएं होती हैं, यानी किसी भी त्रिभुज के अंदर 3 भुजाएं होती है, लेकिन इस समकोण त्रिभुज के अंदर इस तीनों भुजाओं का एक स्पेसिफिक नाम होगा जिसको बोलेंगे परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज, लंब, आधार और क्या कर्ण। और इसके बीच में एक खूबसूरत सा रिलेशन होता है। क्या रिलेशन होता है कि ये कहता है, समकोण त्रिभुज चिल्ला चिल्ला के बोलता है कि समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर, सबसे बड़ी भुजा कौन होता है, एच। यानी समकोण त्रिभुज की राइट एंगल ट्रायंगल की सबसे बड़ी भुजा एच होता है। इसका स्क्वायर हमेशा अन्य दो छोटी भुजाओं यानी पी और बी के स्क्वायर के सम के बराबर होगा। यानी आप बताइए पी स्क्वायर आप प्लस बी स्क्वायर। अब इसमें से क्या करेगा कि इस तीनों में से किसी दो का मान देगा, या तो p का मान दे दे, b का मान दे दे, p और b का मान देगा तो h पूछेगा, निकाल लीजिएगा दोस्त। h और p का मान देगा, b पूछेगा, आप निकाल सकते हैं। यानी इस तीनों में से 2 का मान देगा और तीसरे का मान पूछेगा, आप बेसिक तरीके से निकाल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्त। अभी ये सारी बातें ट्रिगोनोमेट्री में करूंगा। ट्रिगोनोमेट्री में बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है जो मैं बताऊंगा, लेकिन ये कुछ बेसिक बात हाइट एंड डिस्टेंस में जरूरत पड़ता है, इसलिए मैं यहाँ पे डिस्कस कर दे रहा हूँ। अब चलते हैं दोस्त हाइट एंड डिस्टेंस की कुछ और बेसिक बातों की तरफ, ध्यान से देखिएगा। अब देखिए, जब भी हाइट एंड डिस्टेंस में आपको बोलेगा एक लड़का किसी समतल सतह पे चल रहा है, तो समतल सतह का मतलब वो प्लेन सरफेस होगा, उबड़ खाबड़ नहीं होगा। ये मत सोचिएगा कि उबड़ खाबड़, ऐसा नहीं होता है, प्लेन सरफेस होता है। इस पर या तो एक मीनार खड़ा होगा, या तो एक भवन खड़ा होगा, या तो एक पेड़ खड़ा होगा, कुछ भी खड़ा होगा, ये हमेशा सीधा खड़ा होता है। आप ऐसे मत सोचिए कि ऐसे नहीं खड़ा होगा, तिरछा नहीं होता है। जब भी खड़ा होगा तो सीधा होगा, और सीधा होगा क्यों सीधा होगा, तभी तो ये बेस के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाएगा दोस्त। ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, यानी ये आपको सीधा खड़ा होगा। अब मान लेते हैं यह एक भवन है, यह एक मकान है। इस मकान के, यह मकान का ये छत है, और इस मकान के छत पर कोई खड़ा है। कोई मतलब समझ ही सकते हैं, कोई खड़ा है। शाम का समय है, यानी शाम का समय है, और आप लोग टहलने के लिए रोड पर निकले हुए हैं, और ये समतल सतह, ये रोड है, इस रोड पर आप टहल रहे हैं, और आपकी नज़रें, इतना तो मुझे पता है कि शाम में जब निकलते हैं घूमने के लिए तो आपकी नज़रें रोड पर कम, मकान के ऊपर छत पर ज़्यादा रहता है। तो अगर आप यहाँ पे हैं और यहाँ से मकान के छत पर देखें तो आपको कुछ दिखाई दिया। अब क्या दिखाई दिया आप भी समझ सकते हैं दोस्त। यानी अब जब नीचे से ऊपर की तरफ देख रहे हैं, नीचे से आप ऊपर की तरफ देख रहे हैं, यानी उनको देख रहे हैं, उनको मतलब समझ ही रहे हैं दोस्त। यानी उनको जब देखिएगा तो उनको से यहाँ से एक वर्ड निकलेगा उन्नयन। उनको से क्या, उन्नयन। यानी यह जो एंगल बनेगा उसको बोलेंगे उन्नयन कोण। कौन सा कोण, उन्नयन कोण। और इसको इंग्लिश में बोलेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन। मजेदार बात अभी कहने जा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा दोस्त। यानी उन्नयन कोण, एंगल ऑफ एलिवेशन, यानी आप किसको देख रहे हैं, उनको देख रहे हैं। ऐसा नहीं होता है कि सिर्फ आप ही देखते हैं, वो लोग भी इंतजार करता है। शाम में कोई होगा जो हमको देखेगा, तो यहाँ से ये लोग भी टुकुर टुकुर नीचे देखता है, और जब ये नीचे की तरफ देखेगा तो यहाँ से जो एंगल बनेगा, ये एंगल की बात नहीं करते हैं दोस्त। यहाँ से एंगल हमेशा इस समतल सतह के पैरेलल ये एंगल बनता है, और इसको बोलते हैं, जब वो देखेंगे, यहाँ से कोई देखेगा आपको, तो यहाँ से जो एंगल बनेगा इसी को बोलते हैं अवनमन। अवनमन कोण। कौन सा कोण, अवनमन। हैंड राइटिंग पर मत जाइएगा, खूब सुंदर लिखते हैं। अवनमन कोण, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब ध्यान से देखिएगा, मैं आपको यहाँ पे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बताऊंगा। यानी इसको बोलते हैं अवनमन कोण, और इसको बोलते हैं क्या, उन्नयन कोण।
अब यहीं पे जस्ट बोलने वाला हूं कि अवनमन कोण और उन्नयन कोण दोनों आपस में बराबर होते हैं, इसलिए कोई ये नहीं कह सकता है कि जो नीचे से ऊपर देख रहा है वही गलत है, ऊपर से नीचे वाला भी देख रहा है, यदि दोनों बराबर बराबर है। जितना एंगल नीचे से बनता है उतना ही एंगल ऊपर से बनता है। आइए मैं प्रूव कर रहा हूं, ध्यान से देखिएगा दोस्त। आप लोग को ज्योमेट्री का नॉलेज, कुछ बेसिक नॉलेज होगा। ज्योमेट्री में आप लोग पढ़े होंगे कि जब दो समानांतर रेखा को, जब दो पैरेलल लाइन को एक तीसरी लाइन कट करे तो ये एंगल और ये एंगल आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। आप लोग पढ़े होंगे दोस्त, ज्योमेट्री में ये सारी बातें करूंगा, लेकिन आपको इतना तो पता है कि जब दो पैरेलल लाइन को एक कोई थर्ड लाइन कट करे तो ये एंगल और ये एंगल बराबर होता है। इसी को बोलते हैं एकांतर अंतःकोण, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, एकांतर अंतःकोण। यानी अगर ये थीटा है तो ये भी क्या है, थीटा। और अभी जस्ट मैंने आपको बताया दोस्त कि यहाँ पर अगर ये हाइट एंड डिस्टेंस की बात करेंगे और यह एक मकान है और इस मकान के छत पर कोई खड़ा है और आप रोड पे खड़े हैं और रोड पर से इनको देखते हैं तो इसको बोलेंगे थीटा, उन्नयन कोण। तो यहाँ से जो ये एंगल बनेगा ये भी क्या होगा, थीटा, क्योंकि आपको पता है इसको आगे की तरफ बढ़ाएंगे और इसको भी आगे की तरफ बढ़ाएंगे तो ये लाइन और ये लाइन समानांतर रेखा है, पैरेलल लाइन है, और इसको ये थर्ड लाइन काटेगा तो ये एंगल और ये एंगल, ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर होंगे। इसीलिए यहाँ से एक बेसिक सा कंसेप्ट निकलता है कि अवनमन कोण हमेशा, आप ही बताइए, अवनमन कोण ये एंगल किसके बराबर होगा, उन्नयन कोण यानी अवनमन कोण हमेशा उन्नयन कोण के बराबर होगा। इसलिए कोई ये नहीं कह सकता है कि सिर्फ आप ही गलत हो, जितना एंगल आप बना रहे हो उतना ही एंगल ऊपर से भी बन रहा है। आगे की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, इसको उतारना होगा तो उतार लीजिएगा आप। चलिए अब चलिए दोस्त, अब हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस के टाइप नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं। टाइप नंबर 1 मात्र 5 कॉन्सेप्ट है। 5 कॉन्सेप्ट जानने के बाद आप किसी भी क्वेश्चन को, हाइट एंड डिस्टेंस के किसी भी क्वेश्चन को सेकंड में बनाइएगा। अब बिना समय गंवाए टाइप 1 को पढ़ते हैं और ध्यान से देखिएगा दोस्तों। जब भी टाइप 1 की बात करेंगे तो इसमें 3 आपको फिगर की बात करेंगे, 3 फिगर की बात करेंगे। अभी मैं आपको समझाने के लिए ये एंगल को लिख रहा हूं, ये लिखने के समझाने के बाद फिर इसको मिटा देंगे और आपको बोलेंगे कि सीधा आप इसी को दिमाग में बैठा लीजिएगा। यह एंगल 30 डिग्री, यह एंगल 45 डिग्री और यह एंगल 60 डिग्री। बस 3 एंगल के बारे में जानना है आपको। जैसा कि मैंने बताया कि जब भी कोई फिगर, कोई भी समकोण त्रिभुज बनाएगा और इसमें यह एंगल आपको थीटा लिखा हुआ है तो थीटा के सामने वाले को बोलेंगे लंब, और लंब को इंग्लिश में बोलते हैं परपेंडिकुलर, और थीटा और 90 के बीच वाले को बोलते हैं बेस, यानी इसको बोलेंगे आधार, और 90 के सामने वाले को क्या बोलेंगे, कर्ण। कर्ण को इंग्लिश में बोलते हैं हाइपोटेन्यूज और इसको रिप्रेजेंट करेंगे एस से। अच्छा बताइए, यहाँ पर थीटा का काम कितना किया, 30 डिग्री किया, तो इस थीटा के सामने वाले को हमेशा क्या बोलेंगे, लंब। इसको मैंने अंदर लिखा P, इसको बोलेंगे B और इसको बोलेंगे H। आपको जैसा कि पता है, बस 3 एंगल का 3 ट्रिगोमेट्रिक वैल्यू आपको याद रखना है। एक आपको tan 30, सर tan 30 क्यों ले रहे हैं, आपके मन में आएगा sin 30 क्यों नहीं ले रहे हैं, cos 30 क्यों नहीं ले रहे हैं, क्योंकि मैं आपको हाइट और डिस्टेंस के बीच में रिलेशन दिखाना चाहता हूं। और थीटा के सामने वाले को लंब परपेंडिकुलर बोलेंगे और परपेंडिकुलर को ही हाइट बोला जाता है, यानी इसके बीच में और इसके बीच में रिलेशन लाना है। तो आप बताइए कौन सा फॉर्मूला जो परपेंडिकुलर और बेस के बीच में रिलेशन बताया है, वह सिर्फ है tan और cot। अब चूंकि cot उल्टा होता है इसलिए मैं cot लेना ज्यादा पसंद नहीं करता हूं, tan ले रहा हूं दोस्त। आप cot भी ले सकते हो। तो tan 30 का मान आप लोग को बचपन में याद होगा, आपको मान नहीं याद रखना है, मैं बताऊंगा, लेकिन कुछ बेसिक आपको यहाँ पे सीखना है। तो देखिए दोस्त, tan 30 का मान 1 में कितना, √3, 1/√3। और आपको पता है tan का फॉर्मूला लंब बटे में कर्ण, नहीं दोस्त, लंब बटे में आधार। यानी कोई अगर लंब बटे में कर्ण बोलता है तो वो साइन थीटा का फॉर्मूला होता है। यहाँ पे लंब बटे में आधार, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलेंगे लंब को P और आधार को क्या, B। यहाँ से देख लीजिएगा दोस्त, आप लोग बचपन में पढ़े x बटे में y = 3/4। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि x बराबर में 3,
y बराबर में कितना 4। उसी तरह से मैं पूछूंगा कि p का मान कितना 1 और b का मान कितना √3। तो यहाँ पर 30 डिग्री के लिए परपेंडिकुलर का काम, परपेंडिकुलर का वैल्यू कितना होगा 1 और बेस का वैल्यू कितना होगा √3। और आपको मैंने अभी सिखाया कि एच निकालना होगा तो √p² आप प्लस क्या b²। तो p के जगह पर 1 रखिएगा तो 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर 3, तो 1 और 3 जोड़िएगा तो 4 और 4 का वर्गमूल कितना 2। यानी सर जी 30 डिग्री होगा तो यह मान 1 यूनिट सेंटीमीटर नहीं, यूनिट। जब कोई यहाँ पर यूनिट नहीं है, कोई यहाँ पे सेंटीमीटर मीटर और कुछ भी नहीं है, तो आप इसको बोलेगा 1 यूनिट, इसको बोलेगा √3 यूनिट और इसको बोलेगा 2 यूनिट। उसी तरह से अगर यहाँ पे 45 डिग्री में देखें, ध्यान से देखिएगा दोस्त, 45 डिग्री में देखेंगे तो 45 डिग्री में tan 45 का मान होता है 1 और इसके नीचे कुछ भी नहीं तो क्या है 1। और यहाँ पर भी tan थीटा का फॉर्मूला P/B फॉर्मूला, ये बस आपको ऐसे ही लिख रहा हूँ P/B, यानी P का मान 1 और B का मान भी 1। तो बताइए ये एंगल अगर थीटा है तो इसके सामने वाला 1 होगा और ये भी कितना होगा 1। तो जब यह 1 और यह 1 तो h निकालना होगा, तो आपको पता है √p² आप प्लस में क्या b², यानी 1 आप प्लस 1 का स्क्वायर 1 और 1 का स्क्वायर 1, यानी √ कितना 2। यानी जब भी यह एंगल 45 डिग्री होगा तो ये मान आपको 1 यूनिट और यह भी 1 यूनिट और ये कितना √2 यूनिट होगा। दोस्त आगे बढ़ते हैं। इसी तरह से tan 60 में देखते हैं तो tan 60 का मान आप लोग को पता है √3 बटे में 1, यानी √3/1। और यहाँ भी वही बात कि P/B, यानी दोस्त इसका मान √3 परपेंडिकुलर का मान, बेस का मान 1, तो इसको जब निकालिएगा तो ये भी कितना आएगा। तो सर इतना कुछ याद रखना है? नहीं दोस्त, मैं अभी इसको मिटाऊंगा, आप इसको नोट डाउन करना चाहते हैं तो नोट डाउन कर दीजिए। यानी बस आपको 3 वैल्यू याद रखना है। और 3 मान कैसे याद रखना है देखिए दोस्त, फिर से एक फिगर बनाइए, 3 फिगर बनाइए फ्रेश। और ये 30 डिग्री, ये 45 डिग्री और ये 60 डिग्री। 30 डिग्री के सामने कभी भी अगर 30 डिग्री है तो इसके सामने हमेशा कितना होगा 1, ये कितना √3 और ये कितना 2। अगर ऐसा फिगर दिख जाए और ये एंगल 30 हो तो 30 के सामने हमेशा 1 यूनिट, 30 डिग्री के सामने हमेशा 1 यूनिट और 90 और 30 के बीच में √3 और ये तो मान कितना 2। 45 डिग्री होगा तो ये मान कितना 1 और ये भी कितना 1 और ये कितना होगा √2। 60 डिग्री के अनुसार, 60 के अनुसार ये सामने वाला √3, ये कितना 1 और ये कितना 2। अभी जस्ट मैंने प्रूव किया इसके पहले। यानी बस इसी को याद रखना है, जब भी तीनों में से कोई भी एक फिगर में कोई भी एक एंगल मिले तो 45 डिग्री मिलेगा तो इसके सामने वाला 1 और यहाँ पर 1 और ये कितना √2 होगा। अब चलिए दोस्त इस पे क्वेश्चन करते हैं और क्वेश्चन देखिएगा कितने आसान होते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्त। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोला है, एक टावर के निचले सिरे से एक टावर, जैसे ही बोला क्वेश्चन देखिएगा कैसे अटेम्प्ट करते हैं। क्वेश्चन आपके पेपर में रहता है, आपके स्क्रीन पर रहेगा, अब तो ऑनलाइन एग्जाम हो रहा है, आपके स्क्रीन पर रहेगा। क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट कीजिएगा, सबसे पहला काम होता है आप क्वेश्चन को पढ़िए और उसके अनुसार फिगर बनाइए। एक टावर के निचले सिरे से, जब भी टावर बोलेगा तो टावर आप बताइए टावर आसमान में क्या झूलता है कि समतल सतह पे होता है, समतल सतह पर। तो आप सबसे पहले एक समतल, यानी यहां पर आपसे बोला एक टावर के निचले सिरे, यह एक टावर है और इस टावर के निचले सिरे का मतलब होता है बेस, कभी बोलेगा बेस कभी बोलेगा आधार। निचले सिरे से 50 मीटर की दूरी पर, 50 मीटर की दूरी पर या तो लड़का इधर हो सकता है या तो लड़का इधर खड़ा हो सकता है। तो 50 मीटर की दूरी पर यहाँ पर मैंने मान लिया 50 मीटर की दूरी से उसका उन्नयन कोण 30 डिग्री है। 30 डिग्री, यहाँ पे परसेंट नहीं होगा दोस्त, टाइपिंग मिस्टेक है, भावनाओं को समझिएगा आप लोग। 30 डिग्री है, 30 डिग्री का है तो टावर की ऊंचाई निकालना है। यानी यहाँ से उन्नयन कोण आप बताइए, आप याद होगा मैंने बताया था उन्नयन कोण आप बताओ नीचे से ऊपर, और जब ऊपर से कोई नीचे देखेगा तो कौन सा अवनमन। यानी उन्नयन कोण बना है, इसका मतलब यहाँ से यहाँ पर देखा जाता होगा। और ये एंगल आपको कितना बना दोस्त 30 डिग्री।
30 डिग्री, परसेंट नहीं है, बात को समझिएगा, 30 डिग्री है। अब क्वेश्चन बन के तैयार, जैसे ही आपको ऐसा फिगर मिला, यह एक राइट एंगल ट्रायंगल का फिगर मिला, यह मीनार हमेशा खड़ा होगा, सीधा खड़ा होगा, 90 डिग्री का कोण बनाएगा। आप बताइए, मैंने कॉन्सेप्ट नंबर 1 बताया था कि जब भी यह 30 डिग्री होगा, सामने वाला 1 यूनिट और ये आपका √3 और ये आपका कितना 2। अब इसी तीनों में से किसी एक का मान देगा, इस तीनों में से किसी एक का मान देगा। आप बताइए किसका मान दिया? एक टावर के निचले सिरे से 50 मीटर की दूरी पर, यानी इतने मीटर की दूरी पर, और इसका वैल्यू कितना मीटर है? 50 मीटर। अब देखिए फिगर के अनुसार 30 डिग्री के अनुसार आना चाहिए √3 यूनिट, लेकिन दिया है 50 मीटर, तो ये √3 यूनिट 50 मीटर के बराबर होगा। तो 1 यूनिट का मान निकालिएगा, तो 50 बटे में √3 क्या मीटर। 1 यूनिट का मान निकल गया। तो आपसे पूछा इस मीनार की ऊंचाई, और आप बताइए इस मीनार की ऊंचाई कितना यूनिट है? 1 यूनिट, यानी 1 यूनिट का मान आपको 50 बटे में √3 मीटर। अब जिस ऑप्शन में होगा वही आपका आंसर है। ये 50 √3 है, ये 25 √3 है, और ये 50, इसका मतलब होता है बट्टा, यानी 50 इसको लिखा जाएगा ऐसे, और √3 क्या मीटर, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा? बी जाएगा दोस्त। एकदम आराम से समझना है, यहाँ से यहाँ की दूरी 1 यूनिट और ये 50 मीटर के बराबर। आगे की तरफ बढ़ते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर दूसरे की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, एक सीढ़ी एक ऊर्ध्वाधर दीवार, ऊर्ध्वाधर का मतलब होता है सीधा खड़ा, यानी एक सीढ़ी ऊर्ध्वाधर दीवार पर टिका हुआ है, यानी एक ऊर्ध्वाधर दीवार का मतलब एक सीधा खड़ा दीवार है, और इस पर एक सीढ़ी टिका हुआ है। आप लोग देखे होंगे सीढ़ी टिकेगा तो ऐसे टिकेगा। सीढ़ी टिका हुआ है तथा भूमि के साथ, भूमि मतलब समतल सतह के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है। टाइपिंग वाला आप गलती नहीं किया, दूसरा वाला क्वेश्चन है, पहला वाला में गलती किया, चलो ठीक है। यानी 60 डिग्री का कोण बनाता है, तो 60 डिग्री का भूमि के साथ बोला है, दीवार के साथ नहीं बोलेगा। दीवार के साथ बोलेगा तो ये एंगल, और भूमि के साथ बोला है तो ये एंगल 60 डिग्री का एंगल बनाता है, कोण बनाता है। तो सीढ़ी का निचली सिरा दीवार से 4.5 मीटर की दूरी पर है। सीढ़ी का निचली सिरा ये है और ऊपरी सिरा ये है, दीवार से 4.5 मीटर की दूरी पर है, यानी 4.5 मीटर की दूरी पर है। ठीक है भाई, दूरी पर है। तो सीढ़ी की लंबाई याद करें, कुछ नहीं करना है दोस्त। मैंने आपको समझाया और बताया कि आप बताइए 60 डिग्री के अनुसार सामने वाला 1 यूनिट और ये आपका सामने वाला √3 यूनिट और ये आपका 1 यूनिट है, और ये कितना 2। आप देखिएगा कॉन्सेप्ट नंबर 1 को जो मैंने समझाया, कॉपी में लिखे होंगे दोस्त। ये √3 और ये 1 और ये 2 यूनिट, आप बताइए इसी तीनों में से किसी एक की लंबाई देगा। आप बताओ लंबाई √3 का दिया कि 1 का दिया कि 2 का दिया? बोलिए वहीं से बोलिए, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा दोस्त। जब तक नहीं बोलोगे तब तक कुछ नहीं होगा। यानी 1 यूनिट का मान दिया है 4.5 मीटर, तो आप ऐसे लिखिएगा 1 यूनिट, शुरू में लिखने का आदत डालना पड़ेगा। 1 यूनिट बराबर में 4.5 मीटर। तो आप बताइए यहाँ पे सीढ़ी की लंबाई निकालना है, और सीढ़ी की लंबाई कितना? 2 यूनिट। 1 यूनिट का मान 4.5, तो 2 यूनिट का मान आप बताइए कितना होगा? बोलिए 2 यूनिट का मान 2 से गुणा करेंगे तो 4.5 दूनी का 9 मीटर। आप बताइए कौन सा ऑप्शन जाएगा? आप ही बताइए ना। ऑप्शन नंबर बी। आगे की तरफ चलते हैं दोस्त। मैथ सबसे आसान टॉपिक होता है, सबसे आसान टॉपिक में पढ़ाने आया हूँ। पूरा मैथ आसान होता है, ऐसा नहीं कि ये टॉपिक, पूरा मैथ ही आसान है। मैं पूरे मैथ को फ्री में पढ़ाऊंगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे की तरफ। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, उस पतंग की डोरी की लंबाई मालूम करें। इस बार किसकी लंबाई मालूम करना है? डोरी की लंबाई। पतंग होगा और उसमें डोरी लगा है, उसकी लंबाई को मालूम करें। जो क्षैतिज के साथ, क्षैतिज को बोलते हैं हॉरिजॉन्टल, इंग्लिश में बोलते हैं हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल के साथ 30 डिग्री का कोण बनाती है। और पृथ्वी से पतंग की ऊंचाई, पृथ्वी, ये आपका पृथ्वी है, और यहाँ पे कोई पतंग उड़ रहा है, और ये पतंग आपको किसी न किसी डोरी से बंधा हुआ है। ये जो डोरी है वो हॉरिजॉन्टल के साथ, ये जो डोरी है वो हॉरिजॉन्टल के साथ कितने डिग्री का कोण बनाया है? 30 डिग्री का कोण बनाया। कोई बात नहीं, एकदम आराम से क्वेश्चन को पढ़ेंगे और इसका फिगर बनाएंगे। 30 डिग्री का एंगल बनाया और बोला है कि पृथ्वी की 30 डिग्री का एंगल बनाती है, और पृथ्वी से पतंग की ऊंचाई,
पृथ्वी से पतंग की ऊंचाई, ये पृथ्वी से पतंग की ऊंचाई, और आपको जैसा कि मैंने बताया कि ऊंचाई हमेशा कितना डिग्री का एंगल बनाएगा, 90 डिग्री। 75 मीटर दिया हुआ है, यहाँ पे 75 मीटर दिया हुआ है, और आपसे पूछा है कि इस डोरी की लंबाई क्या होगा, इसी का मान पूछा। अब देखिए, अब मीटर सेंटीमीटर में मत जाइए, आप एंगल पर जाइए, क्योंकि हाइट एंड डिस्टेंस की बात कर रहे हैं। और मैंने आपको कॉन्सेप्ट नंबर 1 बताया था कि जब भी आपको यह एंगल 30 डिग्री दिखेगा तो 30 के अनुसार सामने वाला 1, और यह कितना √3, और ये कितना 2। अब बताओ इस तीनों में से किसी एक का मान देगा, किसका मान दिया, 1 यूनिट का कि 2 √3 का, 1 यूनिट का, और 1 यूनिट का मान 75 मीटर। तो 1 यूनिट का मान आप ही बताइए, 75 मीटर, 75 मीटर। तो आपसे पूछा है कि डोरी की लंबाई, और यही डोरी है। आप बताइए डोरी की लंबाई कितना यूनिट, 2 यूनिट, और 1 यूनिट की लंबाई 75 मीटर। तो 2 यूनिट की लंबाई 75 दूनी का 150 मीटर, 150 मीटर, 150 मीटर। ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा दोस्तों, सी। आप अच्छे से क्वेश्चन को पढ़िए, उसका फिगर बनाइए और उसको अटेम्प्ट लीजिए, क्वेश्चन 100% बनेगा। आगे की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, इसको भी पढ़ते हैं। समतल मैदान से एक पतंग 75 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है, ठीक है, 75 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है। क्वेश्चन कुछ सेम है क्या, आपके मन में आ रहा होगा। 75 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है, ठीक है भाई, यह एक पतंग है, और समतल सतह के साथ समतल मैदान से एक पतंग 75 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है। समतल मैदान है और इससे 75 मीटर की ऊंचाई पर यह पतंग उड़ रहा है। 60 डिग्री पर अनुप्रस्थ झुके धागे से, अनुप्रस्थ झुके धागे से, ठीक है। यदि इस बार जो एंगल दिया है वो कितना डिग्री पर झुका हुआ है, 60 डिग्री पर झुका हुआ, झुके धागे से जुड़ी है। धागे की लंबाई निकालना है, धागे की लंबाई, इसकी लंबाई निकालना। अच्छा अब बताइए 60 के अनुसार, सिंपल सी बात है, सामने वाला कितना √3, ये कितना 1, और ये कितना 2। 60 के अनुसार सामने वाला √3, अगर यही 30 रहता तो ये सामने वाला 1 होता, और 60 है तो √3। अब बताइए इसमें से किसका मान दिया, √3 यूनिट का मान दिया। तो आप इसको लिखिएगा कि √3 यूनिट का मान, यानी अकॉर्डिंग टू फिगर, फिगर के अनुसार 60 डिग्री के अनुसार आपका √3 यूनिट होना चाहिए। लेकिन प्रश्न बोल रहा है कि इसकी लंबाई कितना होना चाहिए, 75 मीटर होना चाहिए। √3 यूनिट का मान 75 मीटर है। तो बताइए 1 यूनिट का मान आप हमेशा निकालते हो, और 1 यूनिट का मान 75 बटे में √3, ये नीचे जाएगा, ये √3 यूनिट नीचे जाएगा, तब 75 बटे में √3 यूनिट, सॉरी मीटर। और आपसे पूछा है कि धागे की लंबाई, और धागे की लंबाई कितना यूनिट है, बोलिए दोस्त, 2 यूनिट। यानी √3 यूनिट का मान दिया था, आपको 2 यूनिट का मान निकालना है। तो जब 2 यूनिट का मान निकालना है तो इसमें कितना से गुना, 2 से गुना, यानी 2 यूनिट का मान निकालिएगा। तो आप इसमें 2 से गुना कीजिएगा, तब 75 × 2 आप बटे में √3। अब चूंकि ऐसा ऑप्शन किसी भी, ऐसा ये मीटर और ऐसा किसी भी ऑप्शन में नहीं है, इसका मतलब इसको आप रेशनलाइज कीजिएगा, और रेशनलाइजेशन का मतलब होता है परमीकरण करना। अब परमीकरण करिएगा तो आप बताइए √3 यूनिट का परमीकरण कीजिएगा तो ये आपका आएगा 75 दूनी का 150, 150 अगुने √3 का परमीकरण, ऊपर भी √3 से, नीचे भी √3 से। तो जब नीचे √3 से गुना कीजिएगा तो √3 गुने √3 आपका 3 होगा, तो ये कटेगा, और ये आपका 50, यानी आंसर जाएगा 50√3 मीटर। ऑप्शन नंबर आपको दिया भी है 50√3, आपका आंसर जाएगा बी। एकदम आसान सा क्वेश्चन है दोस्त। आप 1 यूनिट का मान निकालिए, उसके बाद 2 यूनिट का मान पूछा है, 2 से गुना कीजिए। अगर नीचे आपको ऑप्शन में दिखा कि कहीं पर भी नीचे √3 नहीं है, आप इसका परमीकरण किए, और परमीकरण को इंग्लिश में बोलते हैं रेशनलाइजेशन, और किए और इसको कटाए, और आपका आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, ध्यान से देखिएगा। तो हवा के तूफान से, हवा के तूफान से, यानी जो तूफान आया वो हवा का है, खंभा टूट गया, यानी खंभा की बात किया, टूट गया, यानी सिंपल सी बात है, यह एक समतल सतह है और इस पर यह एक कोई खंभा है, और ये टूट गया, और उसका सिरा खंभे के आधार से, यहाँ पे होना चाहिए था उसका ऊपरी सिरा, लेकिन कोई बात नहीं,
निचली सिरा तो गिरेगा नहीं, ऊपरी सिरा ही गिरेगा। उसका सिरा खंबे के पाद या आधार, जिसको हम लोग आधार बोलते हैं, 20 इंग्लिश में बोलेंगे, 20 मीटर की दूरी पर 30 डिग्री के कोण पर भूमि से टकराया। यानी अब देखिएगा दोस्त, अब कभी भी आप यहाँ पर भी एक कॉन्सेप्ट है कि ऊपर से यहाँ से टूटेगा तो कभी भी भूमि पर नहीं आएगा, बीचों बीच टूटेगा तो भी भूमि पर आएगा, लेकिन यहाँ पर आकर टिक जाएगा। इसका मतलब यह कहीं बीच से न टूटकर ये कहीं नीचे से टूटा है और यहाँ से टूटा, और टूटने के बाद इसका ऊपरी सिरा आकर यहाँ पे लड़ गया और ये समतल सतह के साथ, यानी यहाँ पे 20 मीटर की दूरी पर 30 डिग्री के कोण पर भूमि से टकराया। कितने मीटर की दूरी पर? 20 मीटर की दूरी पर। समझिएगा दोस्त, 20 मीटर की दूरी पर और कितने डिग्री एंगल पर? 30 डिग्री एंगल पर टकराया। अब आपसे पूछा है तो भूमि से टकराया, तो टूटने से पहले खंबे की ऊंचाई क्या थी? यानी आपको खंबे की ऊंचाई पूछा है, पूरी ऊंचाई पूछा है, टूटने से पहले ये पूरे खंबे की ऊंचाई क्या था? ध्यान से देखिएगा। अब इस मीटर सेंटीमीटर के चक्कर में नहीं पड़ेंगे, बस एंगल के चक्कर में पड़िएगा। अब बताइए 30 डिग्री के अनुसार सामने वाला कितना? 1, ये कितना? √3, और इसकी लंबाई कितना? 2। अच्छा आप बताइए, एक JCB लाए और इसको यहाँ पे पकड़े, ध्यान से देखिए दोस्त, यहाँ पे पकड़े और इसको टक 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 ऐसे करके यहाँ पे लाकर यहाँ पे क्या खड़ा कर दिए और यहाँ पर फेविक्विक से चिपका दिए। अब तो यहाँ से यहाँ की कितना? 2 यूनिट है, और जितना ये है अगर इसको आप ऐसे करके यहाँ पे चिपकाए हो तो ये भी कितना यूनिट? 2 यूनिट। यानी ये दूरी और ये दूरी, यानी ये लंबाई और ये लंबाई आपस में क्या होगा? बराबर होगा। तो आप देखिए यहाँ से यहाँ 1 यूनिट और यहाँ से यहाँ कितना? 2 यूनिट, यानी टोटल खंबे की ऊंचाई कितना यूनिट? 3 यूनिट। यानी खंबे की ऊंचाई 3 यूनिट। अब देखिए इसमें किसका मान दिया है? यहाँ से यहाँ √3 यूनिट होना चाहिए था, लेकिन प्रश्न में दिया है 20 मीटर, यानी √3 यूनिट का मान 20 मीटर, तो 1 यूनिट का मान 20 बटे में √3 मीटर। अब देखिए दोस्त, 1 यूनिट का मान निकल गया। अब आपसे पूछा है इस खंबे की ओरिजिनल ऊंचाई क्या होगी टूटने के पहले? तो टूटने के पहले यहाँ से यहाँ 2 यूनिट और यहाँ से यहाँ 1 यूनिट, टोटल कितना? 3 यूनिट। तो यहाँ पर 3 यूनिट का मान निकालिएगा, तो 1 यूनिट का मान इतना, तो 3 यूनिट का मान निकालने के लिए आप यहाँ पे 3 से गुना कीजिएगा। और आपको पता है 3 को लिखने का तरीका, √3 गुने √3, यानी 20 इंटू √3 गुने √3, और नीचे आपका √3 है, ये कटेगा तो आंसर आएगा 20√3 मीटर। ऑप्शन जाएगा दोस्त, ऑप्शन नंबर ए, 20√3 मीटर। 3 यूनिट का मान निकालना है, या तो आप इसका परमीकरण कर दो, या तो आप इस 3 को लिख सकते हैं √3 गुने √3, जो भी आएगा आपका कट जाएगा और उसके बाद आपका फाइनल आंसर आएगा। आगे की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा दोस्त। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? एक पेड़ आंधी में कहीं बीच से टूट जाता है। सेम क्वेश्चन है, एक पेड़ है और आंधी में कहीं बीच से टूट जाता है, और टूटने के बाद टूट जाता है और उसका शीर्ष धरातल के किसी बिंदु पर 30 डिग्री के कोण पर लग जाता है। यहाँ से टूटा और इसका जो शीर्ष है, ये इसका शीर्ष है, यहाँ से टूटने के बाद ये धरातल के किसी बिंदु पर 30 डिग्री के कोण पर लग जाता है, यानी 30 डिग्री के एंगल पर लग जाता है। यदि धरातल का यह बिंदु पेड़ के आधार, जिसको हम लोग बोलेंगे पाद, यानी उसके आधार से 300 मीटर की दूरी पर है, धरातल पर जहां पे टिका है यह बिंदु इसके आधार से 300 मीटर की दूरी पर है, 300 मीटर की दूरी पर है दोस्त। कोई बात नहीं, तो आपसे पूछा है तो पेड़ का वास्तविक ऊंचाई, रियल हाइट क्या होगा, और इसकी वास्तविक ऊंचाई यही है दोस्त। तो आप बताइए 30 के अनुसार ये कितना 1, ये कितना √3 और ये कितना 2, ये 2 यूनिट है। इसको आप सीधा खड़ा कीजिएगा, अगर इसको सीधा खड़ा कीजिएगा तो ये भी कितना होगा 2 यूनिट। तो ये 2 यूनिट और यह 1 यूनिट, 2 और 1 कितना 3 यूनिट। तो आप देखिए दोस्त 3 यूनिट का मान निकालना है, और इसमें से इसी तीनों में से यह एक समकोण त्रिभुज है और इसी में से किसी एक का मान देगा। तो √3 यूनिट का मान दिया है 300, तो √3 यूनिट का मान 300 मीटर दिया था दोस्त। तो आप बताइए √3 यूनिट का मान 300, तो 1 यूनिट का मान निकालिएगा तो 300 आप बटे में √3 मीटर। इसका परमीकरण कीजिएगा तो ऊपर नीचे √3 से गुना,
तो √3 से गुना। अब ये सब काम हमेशा नहीं करेंगे, डायरेक्ट बोल देंगे, परिमीकरण करेंगे। तो 300 गुने √3 और नीचे आपका √3 गुने √3 कितना 3, ये कटेगा, ये आपका आएगा 100, यानी 100√3 मीटर। कितने यूनिट का मान है दोस्त? 1 यूनिट का। आप सोचिए 1 यूनिट का मान 100√3 है, तो आप पेड़ की ओरिजिनल ऊंचाई कितना यूनिट? तो 1 यूनिट और 2 यूनिट, टोटल कितना? 3 यूनिट। तो 1 यूनिट का मान 100√3 मीटर, तो 3 यूनिट का मान 300। 3 यूनिट का मान पूछा है तो 3 से गुना करेंगे, 300√3 मीटर। आंसर कौन सा जाएगा दोस्त? ऑप्शन नंबर सी। आगे की तरफ बढ़ते हैं। चलिए दोस्त क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? 1.5 मीटर ऊंचा एक व्यक्ति। अब इस बार देखिएगा, इस क्वेश्चन में, इसके पहले वाले क्वेश्चन में व्यक्ति की ऊंचाई नहीं देता था, लेकिन इस क्वेश्चन में आपको व्यक्ति की ऊंचाई दे दिया। यानी 1.5 मीटर ऊंचा एक व्यक्ति एक मीनार से 28.5 मीटर की दूरी पर सीधा खड़ा है। सबसे पहले यह एक समतल सतह है, और एक व्यक्ति मीनार से, तो मीनार है तो यह एक मीनार है, और इसके आधार से कितना मीटर दूरी पर? एक मीनार से 28.5 मीटर की दूरी पर सीधा खड़ा है। ये आपको 1.5 मीटर लंबा एक व्यक्ति है, ऊंचा एक व्यक्ति है, और ये 28.5 मीटर की दूरी पर खड़ा है। ठीक है भाई। इस व्यक्ति की आंख मीनार की चोटी से 45 डिग्री का उन्नयन कोण बनाता है। ध्यान से लिखना है, इस व्यक्ति की जो आंख है मीनार की चोटी से उन्नयन कोण के बारे में मैं हमेशा बोल रहा हूं कि उन्नयन का मतलब हमेशा नीचे से कहां? ऊपर। उन्नयन कोण बनाता है, और क्या ये एंगल नहीं, हमेशा ये समतल सतह के समानांतर रेखा खींचा जाएगा, और ये एंगल बना 45 डिग्री का कोण बनाता है। तो मीनार की ऊंचाई निकालना। अब ध्यान से देखिएगा दोस्त, मीनार की ऊंचाई यानी ये पूरी ऊंचाई निकालना है, और पूरी ऊंचाई में आप बताइए क्या ये ऊंचाई मालूम नहीं है क्या दोस्त? ये ऊंचाई मालूम है 1.5 मीटर। कैसे मालूम है? क्योंकि ये लड़का लंबा है 1.5 मीटर और ये भी 1.5 मीटर है। अब आपको निकालना, ये निकल जाएगा, आपका काम बन जाएगा। अच्छा बताइए, ये आपको 28.5 है, तो ये भी दूरी कितना होगा? 28.5 मीटर। आप ही बताइए कि इसमें समकोण त्रिभुज बना कि नहीं बना? बना। इस समकोण त्रिभुज में, राइट एंगल ट्रायंगल में, यह एंगल कितना? 45 डिग्री, 45 डिग्री। तो अगर ये 45 डिग्री है तो 45 के अनुसार ये सामने वाला 1 यूनिट, और ये भी कितना? 1, और ये कितना? √2। इससे आपको मतलब नहीं है, मतलब इससे है। अब देखिए, इसका 1 और 1 का मतलब होता है कि जितना ये होगा उतना ही ये होगा। तो अगर 1 यूनिट का मान कितना? 28.5 है, तो इसका भी मान 28.5 होगा। तो बताइए, यहाँ से यहाँ 28.5 मीटर और यहाँ से यहाँ 1.5 मीटर, तो 28.5 मीटर में 1.5 मीटर जोड़िएगा तो ये कितना हो जाएगा? 30 मीटर हो जाएगा। यानी आंसर जाएगा डी। आगे की तरफ बढ़ते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर आपका 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा। एक छड़ उसकी परछाई की लंबाई के बीच, एक छड़ और उसकी परछाई। अब देखिए दोस्त, यह एक छड़ है और इसकी परछाई बनेगी। अगर प्रकाश इधर होगा, लाइट इधर होगा, जैसा कि प्रिंस सर ने आपको पढ़ाया है यूट्यूब चैनल पर, मैं वीडियो डाला हूं, उस पर जाके देखिएगा। लाइट के बारे में बहुत अच्छा पढ़ाया है। अब देखिएगा दोस्त, लाइट के बारे में क्या पढ़ाया कि अगर प्रकाश इधर रहेगा तो इसका परछाई इधर बनेगा, अगर प्रकाश इधर रहेगा तो इसकी परछाई इधर बनेगा। यानी आप प्रकाश किधर भी रख सकते हो। अगर यहाँ पे प्रकाश है तो इसकी परछाई आपका इधर बना है। और क्वेश्चन में बोला है एक छड़ और उसकी परछाई के लंबाई के बीच, एक छड़ और उसकी परछाई के लंबाई के बीच में 1:1:√3 का अनुपात बनता है। तो सूर्य का उन्नयन कोण, उन्नयन बोला है, एंगल ऑफ एलिवेशन बोला है। उन्नयन कोण का मतलब हमेशा नीचे से ऊपर की तरफ, यानी प्रकाश ऊपर होगा और नीचे से कोई देखेगा तो ये उन्नयन कोण का मान पूछा है। और आप बताइए इसकी छड़ और उसकी परछाई की लंबाई, छड़ की लंबाई 1 यूनिट और परछाई की लंबाई √3 यूनिट। तो छड़ की लंबाई 1 और ये कितना? √3 और ये थीटा। तो आप बताइए ऐसा कौन सा थीटा है जिसके सामने वाला वैल्यू 1 यूनिट
और ये वैल्यू √3 यूनिट होता है, तो आपको पता है इसका मान कितना डिग्री है, 30 डिग्री होगा। तो इसका उन्नयन कोण आपका ऑप्शन नंबर ए। कोई साइन कॉस टेन कुछ भी नहीं लगा रहा है दोस्त। मैंने आपको कंसेप्ट बता दिया कि जब थीटा के सामने वाला 1 यूनिट और ये √3 यूनिट हो तो इस एंगल का मान हमेशा कितना, 30 डिग्री होगा। और जब ऐसे ये √3 हो और यह 1 हो तो ये कितना, 60। और जब आपको मैंने बताया था कि ये 1 और यह 1 और ये √2 हो तो ये कितना होगा, 45 डिग्री। मैंने पढ़ाया था दोस्त। आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 9 है वो भी ऐसा ही है। एक पेड़ की परछाई, एक पेड़ की जो परछाई है, एक पेड़ है और इसकी परछाई, लाइट इधर रहेगा तो परछाई इधर बनेगा, लाइट इधर है तो परछाई इधर बनेगा। एक पेड़ की जो परछाई है, परछाई ये परछाई है मान लेते हैं। परछाई हमेशा समतल सतह पे बनता है, कभी भी आकाश में नहीं बनता है। परछाई उसकी ऊंचाई का, किसकी ऊंचाई का, पेड़ की ऊंचाई का √3 गुना है, √3 टाइम्स है। तो पेड़ की ऊंचाई अगर 1 यूनिट है तो इसकी परछाई √3 यूनिट है। तो आपसे पूछा है सूर्य का उन्नयन कोण, सूर्य मतलब किसका, प्रकाश का उन्नयन कोण, यह एंगल पूछा है। आप ही बताओ। फिर वही क्वेश्चन है, उसी तरह से क्वेश्चन है, लैंग्वेज चेंज किया, क्वेश्चन वही है दोस्त। यानी ये उन्नयन कोण पूछा है। अब बताओ ये एंगल कितना होगा, 30 डिग्री। ऑप्शन नंबर सी। आगे की तरफ बढ़ते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर अगला भी कुछ वैसा ही क्वेश्चन है। एक पेड़ की ऊंचाई, अब देखिए यहाँ पे लैंग्वेज चेंज किया। एक पेड़ की ऊंचाई उसकी परछाई की 1/√3 गुना है। देखिएगा अब ये पेड़ की, समझना दोस्त, एक पेड़ की ऊंचाई उसकी परछाई की, जब भी आपको 1/√3 गुना बोला है और इसके पहले 4 वर्ड याद रखिएगा, का, के, की या से। इंग्लिश में रहेगा तो ऑफ। कभी भी प्रतिशत या फ्रैक्शन, परसेंट या फ्रैक्शन के जस्ट पहले ये चारों में से यानी 5 में से कोई भी एक वर्ड आ जाए तो ये देखिए कि ये वर्ड जो है, इसमें से जो भी वर्ड आया वो किसके आगे आया, तो इसकी परछाई के आगे आया। परछाई के जस्ट आगे क्या आया, की आया। तो जिसके भी आगे ये 5 में से कोई एक वर्ड होगा उसको हमेशा इस फ्रैक्शन में कहाँ लिखेंगे, नीचे लिखेंगे। तो बताइए परछाई का मान कितना, √3। तो बताइए परछाई √3 है तो इसकी ऊंचाई कितना, 1। अब बताइए यह 1 और ये √3, तो ये एंगल पूछा है, थीटा का मान। अब आपको तो कोई हेजिटेशन होना ही नहीं चाहिए दोस्त। ये आपका एंगल कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। आंसर जाएगा 30 डिग्री। आपको बस याद रखना है ये 5 में से कोई भी एक वर्ड फ्रैक्शन के जस्ट पहले किसके आगे आ रहा है, किसके आगे आ रहा है, परछाई के आगे आ रहा है। तो परछाई के आगे या तो का आएगा, के आएगा, की आएगा, से आएगा या ऑफ आएगा। इसी 5 में से कोई एक आएगा और जिसके भी आगे आए उसको हमेशा फ्रैक्शन में नीचे लिखते हैं। फ्रैक्शन का मतलब होता है भिन्न, यानी भिन्न में नीचे लिखेंगे और भिन्न में कितना है, √3 है और परछाई आपका √3 यूनिट है। तो बताइए अगर ये बोलता कि उसकी परछाई का 3/5 गुना है तो परछाई कितना, 5 और इसकी ऊंचाई कितना, 3। अगर 7/2 बोलता तो परछाई कितना, 2 और इसकी ऊंचाई कितना, 7। बस ये क्वेश्चन बहुत आसान है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, 7 मीटर लंबी एक अनुलंब छड़ी। अनुलंब का मतलब होता है कि सीधा, वर्टिकल। अनुलंब छड़ी किसी क्षण का मतलब किसी समय पर धरातल पर 3 मीटर की परछाई बनाता है। अच्छा, इसकी परछाई आपको 3 मीटर का बनता है, 3 मीटर का बनता है। उसी समय की परछाई 12 मीटर बनता है। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन मिसिंग है, प्रिंटिंग मिसिंग है। उसी समय की परछाई, किसकी परछाई 12 मीटर बनता है तो मीनार की ऊंचाई क्या हो, यहाँ पे होना चाहिए था उसी समय मीनार की परछाई 12 मीटर बनता है। कितना मीटर बनता है, 12 मीटर बनता है। और ये 7 मीटर लंबा एक छड़ी है और उसी समय पर, यहाँ पे लिख लीजिएगा, उसी समय पर मीनार की परछाई, मीनार, टाइपिंग मिस्टेक है दोस्त। उसी समय मीनार की परछाई 12 मीटर पर बनता है। जिस समय पर 7 मीटर लंबा एक अनुलंब छड़ी, एक सीधा छड़ी की परछाई 3 मीटर बनता है तो उसी समय, सेम समय पर एक मीनार की परछाई आपको 12 मीटर बनता है। ये परछाई है और ये कितना मीटर बना, 12 मीटर। आपसे पूछा है इस मीनार की ऊंचाई क्या होगा। यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट होता है, आपको ज्योमेट्री में मैं बताऊंगा
कि अगर आपको ऐसा दो फिगर बना, ये H1 है और ये I1 है, ये H2 है और ये क्या है I2 है, ये दोनों ट्रायंगल आपको सिमिलर होंगे, समरूप होंगे, तो कॉन्सेप्ट होता है H1 बटे में I1 बराबर में H2 बटे में I2, और इसी में वैल्यू को पुट कीजिएगा। H1 का काम 7 करेगा, I1 का काम 3 करेगा, H2 का निकालना है, I2 के जगह पे 12 रखिएगा, क्वेश्चन बन जाएगा आपका। लेकिन इस शॉर्टकट तरीका क्या होता है कि सेम समय पर अगर बना है तो 3 का कितना गुना, 4 गुना, तो 7 का भी कितना गुना, 4 गुना। जिस रेशियो में उसकी परछाई बढ़ेगी उसी रेशियो में उसका ऊंचाई भी बढ़ा होगा, यानी 7 का 4 गुना 28 मीटर। ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, सी जाएगा। ज्योमेट्री में सारी बातें बताई जाएगी, हर एक चैप्टर का डिस्कशन बहुत अच्छे से होगा। आइए आगे की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका 400 मीटर चौड़ी एक सड़क के दोनों ओर 2 समान ऊंचाई की मीनार खड़ा। अच्छा, 400 मीटर ये एक चौड़ा, 400 मीटर एक चौड़ा सड़क है और इसके दोनों ओर 2 समान ऊंचाई का, 2 समान ऊंचाई का एक मीनार खड़ा है। ये मीनार और ये मीनार आपको समान ऊंचाई का है। तो जब ये समान ऊंचाई का है तो सड़क के कहीं बीच में, सड़क के कहीं बीच में, बीचों बीच नहीं बोला, कहीं बीच में, हमको नहीं पता, यहाँ पे खड़ा कर दिया। बीच में खड़े एक आदमी दोनों मीनार के शीर्ष को एक साथ उन्नयन कोण 30 और 60 डिग्री का है। शीर्ष के साथ उन्नयन कोण 30 और 60 है, यानी यहाँ पर आदमी इस मीनार को देखा और यहां से आदमी इस मीनार को देखा तो 30 डिग्री और 60 डिग्री बना। अब देखिए यहां पर भी एक लॉजिक है, खैर उससे गलत नहीं होगा। जो जितना करीब होगा एंगल उतना ही ज्यादा होगा और जो दूर होगा वो कम होगा। तो ये आपका 30 डिग्री और ये आपका 60 डिग्री। अब आपसे पूछा है इस मीनार की ऊंचाई। अब देखिएगा दोस्त, इस ट्रायंगल को देखिए, 30 के अनुसार ये वैल्यू कितना 1, इसको अभी मिटा रहे हैं। 400 मीटर आपको याद होना चाहिए दोस्त, यानी 30 के अनुसार ये 1 और ये कितना √3, 60 के अनुसार ये √3 और ये कितना 1। ये फिगर आपको याद होगा, 60 डिग्री रहेगा तो इसके सामने वाला √3 होगा और ये कितना होगा 1 होगा, और 30 डिग्री होगा तो इसके सामने वाला 1 यूनिट और ये कितना √3 यूनिट। अब बताइए इसमें इस मीनार की ऊंचाई 1 यूनिट है, ध्यान दीजिएगा दोस्त, इस मीनार की ऊंचाई 1 यूनिट है और इस फिगर में इस मीनार की ऊंचाई कितना √3, लेकिन दोनों मीनार की ऊंचाई आपस में क्या है, बराबर है। तो बराबर है, लेकिन यहाँ पर ये √3 यूनिट बोला है और यह 1 यूनिट बोला है। यहाँ पर बराबर नहीं होने की वजह से सबसे पहले इसको बराबर करेंगे और 2 डाटा को बराबर करने के लिए उसका एलसीएम लीजिए। 1 और √3 का एलसीएम कितना होगा, √3 होगा, यानी इससे इसमें गुना कीजिए √3 से, और जब इसमें इस 1 में √3 से गुना करेंगे तो इस 1 का संबंध इससे है तो इसमें भी कितना से गुना करना पड़ेगा, √3 से। और इसको √3 बनाने के लिए इसमें कितना से गुना कीजिए, ये 1 से इसमें कर दो तो 1 से इसमें, करे या ना करे बात बराबर, लेकिन किया जाता है। अब देखिए दोस्त, अब इसके अनुसार भी ये √3 यूनिट हो गया और ये भी कितना है √3 यूनिट, लेकिन यहाँ से यहाँ देखिए, यहाँ से यहाँ कितना 1 यूनिट और यहाँ से यहाँ √3 गुने √3 कितना 3 और ये कितना 1, तो यहाँ से यहाँ 1 और यहाँ से यहाँ कितना 3। तो आप बताइए ये टोटल दूरी कितना 3 और 1 कितना 4 यूनिट, 4 यूनिट हो गया। और यहाँ से यहाँ कितना हो गया 4 यूनिट हो गया, और 4 यूनिट का मान आपको जस्ट दिया था कि ये जो सड़क है वो 400 मीटर चौड़ा है, तो 4 यूनिट का मान 400 मीटर, तो 1 यूनिट का मान कटेगा दोस्त, तो कितना 100 मीटर। 1 यूनिट का मान 100 मीटर आया, और जब 1 यूनिट का मान 100 मीटर आया तो आपसे पूछा इस मीनार की ऊंचाई, या तो ये मीनार की ऊंचाई निकालिए या तो ये मीनार की ऊंचाई निकालिए। दोनों मीनार की ऊंचाई आपस में बराबर है, तो इस मीनार की ऊंचाई √3 यूनिट है और 1 यूनिट का मान 100 मीटर, तो √3 यूनिट का मान निकालना होगा, तो √3 गुने 100 यानी 100√3 मीटर। आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए। आगे की तरफ बढ़ते हैं तो अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 नहीं है, इतना ही क्वेश्चन था टाइप 1 पर। तो सबसे पहले एक बात समझिएगा, आप लोग पूरा कंप्लीट वीडियो देखिए और अपने दोस्तों के बीच में इसको शेयर कीजिए। अगला वीडियो इससे भी बेटर आएगा, क्योंकि कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है कैमरा में, जो कि टेक्निकल मैन कल आ जाएंगे और इसको ठीक करेंगे, और हम लोग यहीं पर आज लास्ट कर रहे हैं दोस्त। अपने दोस्तों के बीच में इसको खूब शेयर कीजिएगा।
थैंक यू।